नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हल्द्वानी स्टडी पॉइंट में। और आज इस तरह से शुरुआत करने का मोटिव ये है कि आप लोगों को मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो प्लेलिस्ट में ना आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें है करंट अफेयर उत्तराखंड 2025। ठीक है, तो ये वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, इसमें क्या है, करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, आप में से कई लोगों ने बोला था कि BS नेगी का अगर कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर तो आप ना जो उत्तराखंड की परीक्षा वाली बुक है उसके भी करंट अफेयर करवा देना। चलो ठीक है, तो अब देखो मैं इसमें आपको क्या बताने वाली थी। तो इसमें अभी तक ना 3 पार्ट जो है आ रखे हैं। ठीक है, ये BS नेगी के हैं। तो BS नेगी का जो करंट अफेयर था, BS नेगी बुक का जो 5th एडिशन वाली बुक है, उसमें जो 5th एडिशन वाली बुक में जो करंट अफेयर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और देखो 3 पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट करवाया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आई होप कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब देखो आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा, आप नए हैं इस वीडियो में, तो आप जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आज मैं आपको बताने वाली थी ये वाला कि आज ये वीडियो में क्या है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे उत्तराखंड की जो परीक्षावाड़ी है। उत्तराखंड की क्या है, परीक्षावाड़ी। तो उत्तराखंड की जो परीक्षावाड़ी वाली बुक है उसका जो करंट अफेयर वाला है ना, प्रश्नोत्तरी वाला जो पार्ट है उत्तराखंड की करंट अफेयर वाला, उसको हम आज ही इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इस वाले प्लेलिस्ट में, इसमें ना हम फिर MCQ करेंगे। फिर कैसे MCQ करेंगे, वो हम करेंगे डे वाइज वाले, यानी कि जो है जैसे डे वाइज में हम करेंगे जैन के, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई तक का हम MCQ फॉर्मेट में करेंगे कंप्लीट। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा करंट अफेयर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड की परीक्षावाड़ी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड की समसामयिक प्रश्नोत्तरी शैली, और यह है परीक्षावाड़ी की बुक का। और जो 16 एडिशन आया हुआ था अभी हाल ही में, उसकी मैं करवा रही हूँ आपको। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 8 मार्च 2025 को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को जो है प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। तो कितनी महिलाओं को किया गया है, वो किया गया 28 महिलाओं को। आगे देखेंगे, फरवरी 2025 में उत्तराखंड के सहकारी मंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में किस देश की तरह सहकारी प्रशासन व्यवस्था लागू होगी। तो किस देश की तरह होगी, वो होगी नीदरलैंड की तरह। अब 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं, एक बार इनका फिर से रिवीजन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा, पहले देखा कि 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम कर रही हैं महिलाएं, उनको क्या मिला है, प्रगतिशील किसान सम्मान मिला है 2025। ठीक है, और कितनी महिलाओं को मिला है, 28 महिलाओं को मिला है। आगे देखेंगे, फरवरी 2025 में उत्तराखंड की जो सहकारी मंत्री की घोषणा की गई है, उसके अनुसार जो है किस देश की तरह जो है सहकारी प्रशासन व्यवस्था लागू होगी। तो यहाँ पे सहकारी हो रहा है, मेनली सहकारी प्रशासन जो व्यवस्था है वो किसकी तरह लागू होगी, ये हमसे पूछा है। तो किसकी तरह लागू होगी, वो होगी नीदरलैंड की तरह। अब बढ़ेंगे आगे। आगे है, फरवरी 2025 में जो है पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता जो है कौन थे, स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा जी की पत्नी, जो विख्यात समाज सेवी थी, उनका क्या हुआ था, निधन हो गया। और उनका नाम क्या था, नाम हमसे पूछा है, तो क्या नाम था, विमला बहुगुणा। तो इन्होंने डायरेक्टली ये पूछा है कि जो स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी थी, उनकी पत्नी का क्या नाम है। उनकी पत्नी का क्या नाम है, विमला बहुगुणा। और इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। कब हुई थी, फरवरी 2025 में। आगे देखेंगे, जनवरी 2025 में देहरादून जिले की आसन नवभूमि में जो है संपन्न पक्षी गणना में 117 प्रजातियों के कुल कितने जो है पक्षियों की पहचान की गई है। तो कितने पक्षियों की पहचान की गई है, 5225। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में जो है उत्तराखंड में चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो चुनाव में प्रथम चरण में ही क्या हो गया था, चुनाव संपन्न करा लिए गए थे। इस वाले पार्ट में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता, उनकी जो पत्नी थी उनका क्या नाम है, विमला बहुगुणा है, और उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। आगे हमने देखा कि देहरादून जिले के आसन नवभूमि जो है, रामसर साइड भी है ये, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर जो है 117 प्रजाति जो पक्षी है उनकी गणना की गई, और उसमें कुल कितनी पक्षियों की पहचान की गई, 5225। आगे हमने देखा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 में जो है चुनाव कराए गए थे, उसमें उत्तराखंड में कितने चरणों में जो है चुनाव हुआ था। तो कितने जो है, प्रथम चरण में ही चुनाव हो गया था।
आगे देखेंगे 28 जनवरी 2014 फरवरी, तो क्या होता है 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक का। इस डेट को देख के एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आती है, वो है 38वें राष्ट्रीय खेल। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो है इस बार किसने करवाया था ये राष्ट्रीय खेल? ये करवाया था उत्तराखंड ने, ठीक है, उत्तराखंड में हुए थे ये। तो इसमें उत्तराखंड में कौन से स्थान पर प्राप्त किया? उत्तराखंड ने कौन से स्थान प्राप्त किया था जो है पदक तालिका में? तो 7वां स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। और इसमें अब प्रश्न आएगा कि इसने कितने पदक जीते। तो देखो इसने बोला है कि 24 स्वर्ण पदक जीते और कुल कितने 103। अब स्वर्ण तो इसने बता दिया, लेकिन सिल्वर कितने जीते? सिल्वर भी तो पता होना चाहिए। तो देखो सिल्वर कितने जीते? सिल्वर जीते 35। तो 35 कितने सिल्वर जीते। इसके अलावा ब्रॉन्ज की बात होगी, तो ब्रॉन्ज कितने जीते? वो जीते 44, ठीक है। और टोटली कितने हो गए फिर? 103 हो गए। अब ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो क्या इसमें देखा हमने कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच जो है 38वें जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। और 24 स्वर्ण पदक जीते हमने, और कुल कितने जीते? 103। और सिल्वर कितने जीते? सिल्वर की बात होगी तो हमने 35 जीते, और ब्रॉन्ज की बात होगी तो ब्रॉन्ज हमने जीते कितने? 44 जीते। और इन सबको जोड़ मिला के देखा जाए तो हम जो पदक तालिका थी उसमें कौन से नंबर पे थे? हम थे 7वें नंबर पे, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी आती है, कुछ चीज़ें मैं फैक्ट आपको बता देती हूँ। थीम क्या थी? हरित खेल हमारी जो है थीम थी, ग्रीन गेम्स। और मिसाल की बात की जाए तो तेजस्वनी इसकी मिसाल थी, तेजस्वनी। और शुभांकर क्या था? मौली था। आप लोगों को ये पता ही होगा, बस मैंने थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दिया, ठीक है। संकल्प से शिखर तक का आगे देखेंगे। अब देखेंगे जनवरी 2025 में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने जो है संस्कृत भाषा के विकास एवं संरक्षण के लिए एआई की भूमिका को लेकर किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन कर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? आईआईटी रुड़की के साथ। तो जनवरी 2025 में क्या हुआ है? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत भाषा के विकास और संरक्षण के लिए एआई की भूमिका को लेकर किस संस्थान के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वो किसके साथ? आईआईटी रुड़की के साथ। आगे देखेंगे जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 5 दिवसीय वीर शिरोमणि जो है माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया? तो कहाँ? टिहरी में, ठीक है। आगे देखेंगे राष्ट्रपति ने जो है उत्तराखंड के किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसको? सुभाष राणा को। हाल ही में किस देश ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटक महोत्सव कराने की घोषणा की है? तो किसने? नेपाल ने। तो हमने इसमें क्या क्या देखा? जनवरी 2025 में जो है मुख्यमंत्री ने 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। ये कहाँ लगा? टिहरी में। फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ने जो है उत्तराखंड के पैरा शूटिंग कोच को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया है। किसको दिया गया है? वो दिया गया है सुभाष राणा को। उसके बाद हमने देखा कि हाल ही में किस देश ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटक जो है महोत्सव कराने की घोषणा की है? किसने की है? वो की है नेपाल ने, ठीक है। आगे देखेंगे हाल ही में 10वें विश्व कांग्रेस WAC 2024 एवं आरोग्य जो है एक्सपो का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? देहरादून में। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन सेंस लगाने का जो है निर्णय लिया है। और इस सेंस से जो है कितनी राशि वाहन मालिक के जो है फास्टैग वॉलेट से जो है आंतरित कर ली जाएगी? कितने? 20 से 80 रुपये तक, ठीक है। और ये किन के लिए है? ये जो दूसरे राज्यों के आने वाले निजी वाहन है उनके लिए है। आगे देखेंगे जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया? तो कहाँ किया था? देहरादून में। और देहरादून क्या है? हमारी राजधानी भी है, तो यही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे दिसंबर 2024 में किसे उत्तराखंड राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे? जस्टिस जो है गुहानाथन जो है किसको? नरेंद्र को, ठीक है। तो ये कब किया गया था? 2024 में। आगे देखेंगे जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर नवनिर्मित वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया? तो कहाँ? चकरपुर में। और ये कहाँ है? खटीमा उधम सिंह नगर में। आगे देखेंगे 14 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने जो है वेटरन्स डे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर किस शहर में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में जो है हिस्सा लिया? कहाँ पे? देहरादून में। ये हमने BSNE की जब हम कर रहे थे उसमें भी देखी हुई है सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परीक्षा वाटिका पढ़ रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। ये भी पढ़ना जरूरी है। आगे देखेंगे जनवरी 2025 में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित विभिन्न जो है राज्यों की झांकियों की प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा मिला? दूसरा।
दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के सरल ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से किया था? तो मेरी योजना राज्य सरकार। तो मेरी योजना राज्य सरकार वो पुस्तक है। आगे देखेंगे, आगे है दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के जो है प्रथम सौर मेले सौर कौथिक का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किस जिले में किया? तो कहाँ किया? देहरादून में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी? देखो अभी मैंने आपको बताया था, संकल्प से शिखर तक। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन थी। आगे देखेंगे, देहरादून में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस WAC 2024 की थीम क्या थी? डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, आगे देखेंगे, नवंबर 2024 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट ने किस विश्वविद्यालय के सहयोग से देहरादून में 19वीं राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो दून विश्वविद्यालय के साथ। आगे, दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर ई वाहनों हेतु 4 चार्जिंग स्टेशनों का लोकार्पण किया है? तो कहाँ किया है? देहरादून में। आगे देखेंगे, दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में कांडा महोत्सव का जो है शुभारंभ किया? तो कांडा कहाँ है? आपने देखा होगा बागेश्वर में, तो ये तो इजी था। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म को प्रोमो व पोस्टर जो है लॉन्च किया। उस फिल्म का नाम क्या था? तो मेरे गौ को बाटा। ये जौनसारी की पहली फीचर फिल्म है। ठीक है, दिसंबर 2024 में गोल्डन जो है स्पैरो टूस्ट ने जो है उत्तराखंड के किस समाज सेवी को जो है राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 किसको मिला है? सुशील बहुगुणा को। जिसकी प्रतिभा बहुत अच्छी होगी, उसे सुशील होगी, उसी को तो मिलेगा ये। तो प्रतिभा कैसी होनी चाहिए? सुशील होनी चाहिए। आप ऐसे ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के 13वें DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? दीपम सेठ को। ठीक है, आगे देखेंगे, नवंबर 2024 में मसूरी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन का नाम बदलकर वर्तमान में इसका क्या है? नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अटल उद्यान। तो कंपनी गार्डन से नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अटल उद्यान इसका नाम कर दिया गया है। एक पेज हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में जो है 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? उत्तरकाशी में। नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह कहाँ किया गया था? ये किया गया था उत्तरकाशी में। आगे देखेंगे, नवंबर 2024 में तो क्या है? नवंबर 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर जो है राज्य की प्रथम टाउनशिप बस्ती बनाने का निर्णय लिया? तो कहाँ लिया था? श्रीनगर के समीप। आगे देखेंगे, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस संस्थान को राज्य में प्रकृति प्रशिक्षण अभियान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी थी? तो भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून। तो प्रकृति प्रशिक्षण अभियान को जो है करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून को। आगे देखिए, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर देश के पहले पंप स्टोरेज प्लांट PSP को सफलतापूर्वक जो है क्रियान्वित किया गया है? तो कहाँ? टिहरी में, भागीरथी नदी में किया गया है। आगे देखेंगे, नवंबर 2024 में परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के समवर्ती गांवों में निवासियों की आजीविका के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार के किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? ITBP के साथ। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? देहरादून में। तो अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया? देहरादून में। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी के अनुसार उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? भिकियासैंण गैरसैंण में किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? कहाँ किया गया? देहरादून में। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? मसूरी में। नीति आयोग द्वारा जारी सतत लक्ष्य 23-24 में जो है उत्तराखंड के किस राज्य के साथ सामूहिक रूप से पहला स्थान पाया? तो कहाँ? केरल के साथ। कौन सा था? 79 अंक मिले दोनों को। आगे देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के लेखक गांव में जो है
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया लेखक गांव में, ठीक है, लेखक गांव है, ठीक है। और साथ ही नालंदा जो है पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया एवं 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। उस लेखक गांव का नाम बताइए, तो कहाँ है? देहरादून में। देखो इसमें सिर्फ ये बताया कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो लेखक एक गाँव है, देहरादून के थानों में पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसी के साथ ही नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है और यहाँ पे जो है 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी स्थापित किया गया है, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा कि कहाँ पर जो है लेखक गांव, तो कहाँ है? वो है देहरादून के थानों में, ठीक है। आगे देखेंगे, सितंबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में कचरे से वेस्ट जो है वंडर पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो जो कौन सा है ये? कचरे से जो है वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण तो कहाँ किया जा रहा है? उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका में। एक कचरा कैफे भी बन रहा है, वो कहाँ बना है? रुद्रपुर में। अभी आ भी सकता है इसमें, ठीक है, तो वो मैंने आपको करंट अफेयर में वैसे भी बताया है। तो कचरा कैफे की बात की जाएगी तो रुद्रपुर में है, लेकिन यहाँ कचरे से क्या बन रहा है? वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण हो रहा है, ये बड़कोट में और कहाँ? उत्तरकाशी में। आगे देखेंगे, 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के बीच 8वें भारत के कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का जो आयोजन है उत्तराखंड में कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? औली में हुआ था। आगे देखेंगे, भारत का पहला राज्य कौन है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस प्रारंभ हुई? तो कहाँ हुई? वो हुई उत्तराखंड में। आगे देखेंगे, जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। पर्यटक विभाग उत्तराखंड द्वारा सितंबर 2024 में जारी ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 में जो है किसे घोषित किया गया है? ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? सिमला पास पिथौरागढ़ में है और सरुताल बुग्याल कहाँ है? ये उत्तरकाशी में। तो देखो ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 में 2 लोगों को कहा गया है। वो 2 लोग कौन कौन से? पहला है सिमला पास पिथौरागढ़ में है, दूसरा है सरुताल। सरुताल कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड के किस मंदिर में रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर जो है भतूज मेले का आयोजन होता है? तो कहाँ? केदारनाथ धाम जो है रुद्रप्रयाग में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, केदारनाथ में शिव का मंदिर है और वहाँ पे भूत बहुत होते हैं, तो जो है रक्षाबंधन से पहले वहाँ पे भूत आते हैं। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, एक दिमाग में आप एक स्टोरी बना के याद कर सकते हो। वहाँ पे क्या लगता है? भूतज मेला लगता है। राखी बांधने कौन आते हैं उन्हें? शिव जी को राखी बांधने आते हैं भाई भूत लोग, तो भूतज मेले का वहाँ पे आयोजन होता है। ये एक ट्रिक है याद करने की, एक स्टोरी बना के मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया है। इसको ये बिल्कुल काल्पनिक है, आप इसको अपने पे पर्सनल लेवल पे मत लेके जाना, ठीक है। कई लोग फिर ना कमेंट कर देते हैं, तो देखो ये एक ट्रिक है। अब यहाँ पे देखो रक्षाबंधन के एक दिन पहले रक्षाबंधन राखी बांधने आते हैं शिव जी को, और कहाँ आते हैं? केदारनाथ जाते हैं। और क्या कौन सा मेला लगता है फिर वहाँ पे? भतूज मेला। तो भूत से भतूज, ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जुलाई 2024 में उत्तराखंड के एसोसिएशन द्वारा जो है ऑकलैंड न्यूजीलैंड के किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हरेला महोत्सव। ये 2024 की बात हो रही है, ठीक है। 2023-24 के भी कुछ करंट अफेयर्स हैं इसमें। और अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया कृत्रिम धरकोट झील में जो है नौकायन प्रारंभ हो गया है। यह झील किस जिले में है? तो कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कौन सी है? थरकोट झील। आगे देखेंगे, मलखंब बहुउद्देशीय हॉल किस जिले में बनाया जाएगा? उत्तराखंड का पहला मलखंब बहुउद्देशीय हॉल तो कहाँ बनाया जाएगा? उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है घोषित सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, तो सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई है? तो दून विश्वविद्यालय में, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है अक्टूबर 2024 में देहरादून स्थित किस संस्थान में ड्रोन जो है पायलट प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ है? ये सेलाकुई में है। और ICAI से कहा जाता है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, ठीक है। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2024 में तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित माउंट घोउयू आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी शीतल राज किस जिले की रहने वाली हैं? तो कहाँ की हैं? ये पिथौरागढ़ की हैं। उत्तराखंड में साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कहाँ स्थापित किया गया है? देहरादून में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बुग्याल संरक्षण दिवस बनाने के लिए जो है का निर्णय लिया है? तो 2 सितंबर को लिया है निर्णय, ठीक है। आगे देखेंगे, वर्तमान समय में मार्च 2025 तक उत्तराखंड में व्हाइटलैंड गाँव की कुल संख्या कितनी है? तो व्हाइटलैंड गाँव की कुल कितनी संख्या है? 51 है।
आगे देखेंगे जो है मुख्यमंत्री द्वारा सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय में लिखित पुस्तक वो 17 दिन का विमोचन जो है किया गया। वो 17 दिन का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? राजीव रंजन सिंह। ध्यान में रखिएगा, ये बुक आ भी सकती है, काफी महत्वपूर्ण है, राजीव रंजन सिंह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है अगस्त 2024 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी इंडिया रैंकिंग में जो है प्रदेश में आईआईटी रुड़की को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा? 8वां। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए कितने आवासों के जो है निर्माण की घोषणा की है? तो 16,000। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के किस पूर्व डीजीपी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में जो है स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया है? तो अनिल रतूड़ी जी ने। तो अनिल रतूड़ी जी की पुस्तक कौन सी है? वो है खाकी में स्थित प्रज्ञ। ध्यान में रखिएगा, अनिल रतूड़ी जी की है खाकी में जो है स्थित प्रज्ञ। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने देहरादून व मसूरी के वायरल वीडियोस के आधार पर थूक यानी कि स्प्रिट जिहाद पर रोक हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ऐसे कृत्यों के माध्यम से भोजन को दूषित करने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो 1 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना लगाया जाएगा। हाल ही में ना जो आपने देखा होगा देहरादून और मसूरी में वायरल वीडियोज हुई थी जिसमें ना जो स्प्रिट कर रहे थे लोग, थूक रहे थे, तो जिहाद पर रोक लगाने हेतु ये निर्देश लिया गया। इसके अलावा आप ये ना वीडियो देख सकते हैं, काफी वायरल हुई थी उस समय पर। चलो आगे देखेंगे। हाल ही में पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में एक दुर्लभ जो है आर्किड की प्रजाति खोज की गई है। उसका नाम क्या है? तो जो है कैरेंथे डेविडी है। ठीक है, हाल ही में मुनस्यारी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGC ने किस देश के मध्य कॉरियर लोक सेवकों हेतु जो है 6वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो श्रीलंका के साथ। तो हाल ही में मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGC ने जो है किस देश के मध्य जो है करियर जो है लोक सेवकों हेतु 6वां जो है क्षमता जो है निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया है? श्रीलंका के। ठीक है, हाँ आगे देखेंगे। हाल ही में विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में लगी भीषण वनाग्नि में उत्तराखंड वन विभाग के 4 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कहाँ? अल्मोड़ा में। ये भी काफी भीषण घटना हुई थी 2024 में। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने 4 धाम तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रण करने के लिए डिवाइस विकसित की है और जो भीड़ बढ़ाने से पहले अलर्ट भेज देता है। इस डिवाइस का क्या नाम है? तो क्या है? क्राउड आई डिवाइस। तो क्राउड आई डिवाइस, क्राउड क्या होती है? भीड़ होती है, बहुत क्राउड है वहां पे। ठीक है, तो क्राउड आई डिवाइस है ये। ठीक है, तीर्थ स्थलों में बोला है ये। आगे देखेंगे। हाल ही में बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव में किस नदी पर 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में एक मानव निर्मित झील का निर्माण जो है किया गया है? तो कहाँ? शंभू नदी पर, बागेश्वर में। ठीक है, देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है? तो कहाँ है? उत्तराखंड में। देश का पहला राज्य जहां GI बोर्ड का गठन किया गया है वो है उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखेंगे। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है? तो इजराइल की जो है कृषि जो है तकनीक की सहायता ली जा रही है। किसको? बागवानी को बढ़ाने के लिए। राज्य में अखरोट उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए जो है कौन सा मिशन चलाया गया है? जो है वेलनेट मिशन। वेलनेट जो है इंग्लिश को कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश को कहते हैं, बोल रही हूँ, इंग्लिश में कहते हैं अखरोट को वॉलनेट। तो वॉलनेट मिशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 14 से 20 नवंबर। प्रदेश में निजी हेलीपैड योजना जो है प्रारंभ हुई थी। अब आपको ना इसे कमेंट करके बताना है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप देखती हूँ कितने लोग देखते हैं इसको, रिप्लाई कितने लोग करते हैं। आपको बताना है निजी हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आज का होमवर्क है आपका ये। चलो आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील जो है कोलीढेक झील कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है ये? लोहाघाट चंपावत में। हाल ही में किस मंदिर को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो तुंगनाथ मंदिर को। आगे देखेंगे। राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को जो है कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? काठगोदाम से देहरादून तक का। हाल ही में वंदे मेट्रो ट्रेन, तो राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? काठगोदाम देहरादून तक। उत्तर भारत में प्रथम जो है आर्किड पार्क मई 2023 में उद्घाटन किया गया। कहाँ था? मंडल घाटी चमोली में। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम में सर्वप्रथम जो है 11 अप्रैल 2023 को प्रारंभ करने वाला जिला कौन था? वो था चंपावत।
आगे देखेंगे टी टूरिस्ट का विकास राज्य में कितने जिलों में किया जा रहा है? तो 4 जिलों में, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर। कौन सा है? टी टूरिज्म। तो टी टूरिज्म का विकास राज्य में कितने जिलों में किया जा रहा है? टी टूरिज्म 4 में। ठीक है। टी, चाय लोग हम किन के साथ पीते हैं? चाय हम 4 लोगों के साथ पीते हैं, चाय 4। तो टी टूरिज्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टी टूरिज्म, टी वैसे टी समझ गया। और कौन कौन से? नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर। नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये कुमाऊं के जिले हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया 2023 में? दाता राम पुरोहित, चमोली में, जो चमोली के निवासी हैं। प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? प्लास्टिक पार्क के सितारगंज यूएस नगर में। राज्य की में पहली जो है हिल शूटिंग अकेडमी का आरंभ किया गया श्रीनगर में। आगे है आध्यात्मिक व जो है ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो डोल आश्रम अल्मोड़ा को। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? तो प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ है? नैनीसैनी, पिथौरागढ़ में। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र को स्थापना की जाएगी, तो कहाँ स्थापना की जाएगी? देवप्रयाग में। तो वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? देवप्रयाग में। डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो दून विश्वविद्यालय देहरादून में। डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध, देखा इसको ना ध्यान में रखना, आ भी सकता है। प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ? लैंसडाउन में। 2 अन्य हैं। तो ये वाला जो डॉपलर तीसरा वाला, ये तो लैंसडाउन में किया गया, लेकिन इससे 2 अन्य कहाँ पर है? पहला है मुक्तेश्वर, और जो है मुक्तेश्वर नैनीताल, और मुक्तेश्वर नैनीताल में ही पड़ता है इसलिए लिखा है, और दूसरा सुरकंडा, और तीसरा कहाँ? लैंसडाउन में। सबसे पहले कहाँ किया गया? मुक्तेश्वर, दूसरा सुरकंडा, और तीसरा लैंसडाउन में। ठीक है, ये कौन सा है? डॉपलर है, रडार डॉपलर। आगे देखेंगे। प्रदेश में किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है? ड्रेस कोड लागू किया है 2 मंदिरों में। कहाँ कहाँ? दक्षेश्वर में, हरिद्वार दक्षेश्वर, और नीलकंठ जो है ऋषिकेश में ड्रेस कोड लागू है यहाँ। ठीक है, दक्षेश्वर और नीलकंठ। आगे देखेंगे। रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है? तो जो है सूंगरों के आतंक से निजात हेतु, तो रेड फॉक्स अभियान। ठीक है, आगे देखेंगे। राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? ए हेल्प है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है। ए हेल्प पशुओं के संरक्षण के लिए है, और रेड फॉक्स अभियान क्या है? सूंगरों के आतंक से निजात के लिए। आगे देखेंगे। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान की संख्या क्या है? तो ऑपरेशन प्रहार। चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन का नाम क्या है? तो क्या है इसका? ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन। देखो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल था ना, यहाँ पे छपा नहीं है, इसका आंसर है टिहरी में। ये कहाँ लगा है? टिहरी में। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, ये है टिहरी में। तो प्रश्न आएगा अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? टिहरी में किया गया। ठीक है, टिहरी में किया गया। अब आपको मैंने आज होमवर्क दिया था, होमवर्क क्या है यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। होमवर्क ये है कि प्रदेश में निजी जो है हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई, इसको आपको बताना है होमवर्क में। कमेंट बॉक्स बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी जल्दी बताइएगा, और जल्दी हम इसकी एमसीक्यू वाली सीरीज़ शुरू करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।